सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की इस हेडलाइन को देखो, जो बताती है कि भारत में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स के पास उनकी क्वालिफिकेशंस को जस्टिफाई करने वाली जॉब है। यानी जिस फील्ड में उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वहां उन्हें जॉब ही नहीं मिली है। 50% ग्रेजुएट्स तो ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर होने के बावजूद लो प्रोफाइल जॉब्स करने को मजबूर है। ऐसे में एक सवाल जो आज हर एक यूथ को परेशान कर रहा है वो ये है कि क्या आज के टाइम में सालों मेहनत करके डिग्री लेना यूजलेस है? क्योंकि एक तरफ जहां पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स पियोन और क्लीनर की जॉब करने को मजबूर है, वही दूसरी तरफ बिना किसी डिग्री के लोगों को सिर्फ उनके टैलेंट और स्किल के बेस पर लाखों के ऑफर्स मिल रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप smallest.ai ने कुछ महीने पहले एक जॉब वैकेंसी निकाली थी जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि उनके यहाँ जॉब करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्किल के बेस पर वो 40 लाख पर एनम की सैलरी ऑफर कर रहे थे। इवन उनकी 14 लोगों की टीम में पहले से ही 4 लोग ऐसे हैं जो या तो कभी कॉलेज नहीं गए या जिन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। यही नहीं, गूगल के को फाउंडर सर्जे ब्रिन ने भी बताया है कि उनकी कंपनी कई टैलेंटेड एम्प्लॉयज को बिना डिग्री के ही हायर कर लेती है। तो क्या इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आज के टाइम में डिग्री लेना यूजलेस हो चुका है? और अगर नहीं तो अच्छी खासी डिग्री के बावजूद भारत में लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही? इस वीडियो में हम इसी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। ट्रस्ट मी, अगले 10 मिनट्स आपके करियर की डायरेक्शन पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास भी ग्रेजुएशन या कोई सिमिलर डिग्री है, लेकिन इसके बाद भी आपको जॉब मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि कमी आपके अंदर नहीं है, बल्कि इसके पीछे का असली रीजन ये है कि भारत में उतनी जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही है जितनी जॉब्स की हमारे यूथ को जरूरत है। गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में से एक है, उनकी रिपोर्ट बताती है कि भारत को हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों का एवरेज देखें तो सिर्फ 85 लाख जॉब्स पर ईयर ही जनरेट हो रही है। ऐसे में अगर आपके पास कई हाई लेवल की डिग्री है तो भी इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको आपके क्वालिफिकेशन लेवल के अकॉर्डिंग जॉब ना मिल पाए। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई एक तरफ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर प्राइवेट कंपनीज में हमेशा स्टाफ की कमी चलती रहती है और दूसरी ओर लोग कहते हैं कि जॉब ही अवेलेबल नहीं है। देखो, इसके पीछे का मेजर रीजन है लैक ऑफ स्किल्स और मिसमैच ऑफ स्किल्स। मर्सर मैटल की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के लगभग 42% ग्रेजुएट्स के पास ही वो टेक्निकल स्किल्स है जो जॉब पाने के लिए जरूरी है। बाकी बच्चे लोगों ने ग्रेजुएशन तो कर रखी है लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं है जिनकी जॉब मार्केट में डिमांड है। पर आखिर इतने ह्यूज नंबर में ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल कैसे हो सकते हैं? इसका रीजन है हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने वाली बुक्स, जिनका सिलेबस आदम जमाने का होता है। भारत के टॉप साइंटिस्ट में से एक CNR राव ने कहा है कि हमारे देश की 90% यूनिवर्सिटीज आउटडेटेड करिकुलम पढ़ा रही है। भारत दुनिया के साथ चांद पर तो पहुंच रही है, लेकिन भारत के स्टूडेंट्स टेक ऑफ भी नहीं कर पा रहे। जिन कोर्सेज में प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है उनके स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक टीचर्स स्किप ही करवाते रहते हैं, और सिखा भी दिया तो वो इतना आउटडेटेड होता है कि आज की मार्केट डिमांड को मीट ही नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए आप इंजीनियरिंग के फील्ड में देखो, भारत में हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन बहुतों को जॉब नहीं मिलती या फिर उन्हें अनरिलेटेड फील्ड्स में काम करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कोर्सेज में अभी भी पुराने सब्जेक्ट्स जैसे बेसिक मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग पर ज्यादा फोकस होता है। लेकिन मार्केट में AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे मॉडर्न स्किल्स की डिमांड है, और यहीं पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। सालों लगाकर पढ़ाई करने के बाद भी जब स्टूडेंट के पास मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग कोई स्किल नहीं होती है तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब ये तो मैं Tier 1 सिटीज की बात कर रहा हूँ जहाँ कुछ हद तक अच्छी फैसिलिटीज होती है। Tier 2 और Tier 3 सिटीज में तो हालत और भी खराब है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो छोड़ ही दो, उन्हें बेसिक नॉलेज भी मुश्किल से मिलती है, और जॉब की प्लेसमेंट के लिए वहाँ कंपनीज भी नहीं आती है, जिससे हर साल लाखों ग्रेजुएट्स बेरोजगार रह जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों का क्या जिनके पास डिग्री एंड स्किल दोनों है, इसके बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है? इसके पीछे मेनली 2 कारण होते हैं, जिनमें से पहला है लैक ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए कि आपने यूनिवर्सिटी से कोई एक कोर्स किया एंड उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्किल्स भी डेवलप कर ली, लेकिन इसके बाद भी आप जब जॉब के लिए कहीं अप्लाई करोगे तो आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, एंड यहीं पर आपको इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे। सभी को वर्क एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट चाहिए, लेकिन कोई भी कंपनी वर्क एक्सपीरियंस देने के लिए फ्रेशर को हायर नहीं करना चाहती। हद तो तब हो जाती है जब कंपनीज इंटर्न भी एक्सपीरियंस वाले फाइंड कर रही है, और भाई AI के साथ तो ये सिचुएशन और भी ट्रिकी हो जाती है। अगर आप YouTube पर थोड़ा सा भी रिसर्च करो तो आपको ऐसे बहुत सारे होमलेस अमेरिकन्स के इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे जो एक टाइम पर किसी टेक कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन AI उनकी जॉब्स को खा गया, जिस वजह से वो होमलेस हो गए। एंड ये सेम पैटर्न अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। साल 2024 के अंदर भारत के IT सेक्टर में लगभग
50,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उन्हें AI की नॉलेज नहीं थी। नासकॉम की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 के एंड तक भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा AI प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी 20% IT प्रोफेशनल्स भी AI स्किल्ड नहीं है। ऐसे में आज नहीं तो कल इनकी जॉब जाने ही वाली है। सोल्यूशन अपग्रेड करना ही है, AI अब वापस नहीं जाने वाला। देखो, अगर आप अपने एंट्री लेवल रिपीटेटिव जॉब जैसे कि डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग या कस्टमर सपोर्ट में हो तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर 100% आपकी जॉब जाने वाली है। इसीलिए आपको अभी से अपने इंटरेस्ट के फील्ड में स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। वही अगर आप रिपीटेटिव जॉब्स के फील्ड में नहीं है तो आपके लिए सोल्यूशन थोड़ा सिंपल है। इससे पहले AI आपकी जॉब खत्म कर दे, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। अगर आप अपने फील्ड में AI का यूज करके अपनी कंपनी को टॉप नॉच रिजल्ट देने लगोगे तो फिर आपकी जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी। एंड यही से ये सवाल उठता है कि क्या इस AI के जमाने में किसी डिग्री के पीछे भागने के बजाय सिर्फ AI रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना सही रहेगा? आखिर क्यों ही डिग्री के पीछे टाइम बर्बाद करना है जब आप AI सीख कर जॉब्स पा सकते हो? तो देखो, इसका जवाब उतना भी सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आज भले ही स्किल्स को ध्यान में रखते हुए हायरिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद जब भी आप किसी हायरिंग की रिक्वायरमेंट्स पर नजर डालोगे तो वहां आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। यानी अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो जॉब मार्केट में एंट्री लेने के लिए आपके पास उस जॉब से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। बेसिकली डिग्री आपको जॉब में एंट्री दिलाएगा एंड स्किल्स आपको उस जॉब में बने रहने में मदद करेगी। इस दौरान आपको उस फील्ड के बेसिक और फाउंडेशन की नॉलेज मिलती है जो कि आगे चलकर काफी काम आता है। वही अगर आप डिग्री लेने के बजाय सिर्फ स्किल्स के बेस पर जॉब लेने का सोच रहे हो तो इसके लिए आपको अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। साथ ही आपको ढेर सारा फ्रीलांस वर्क भी करना होगा ताकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो आप अपने वर्क का प्रूफ दिखा सको। लेकिन वर्क के ढेरों प्रूफ देने के बाद भी आपकी जॉब लग जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी भारत में कहीं ना कहीं लोग डिग्री से ऑब्सेस्ड हैं। सिंपल फॉर्मूला यह है कि आपको किसी की बात सुनकर या किसी बिलियनियर के एग्जाम्पल से कॉलेज और डिग्री को लात नहीं मारनी है। डिग्री करना जरूरी है और आपको भी करना चाहिए, लेकिन उसके साथ मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्किल जरूरी है उनमें खुद को ट्रेन जरूर करो। खास तौर से AI स्किल्स पर आपको जरूर ध्यान देना है। कहीं कोई इंटर्नशिप का मौका अवेलेबल है तो उसको हाथ से मत जाने दो क्योंकि इससे आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिलेगा। एंड इस तरह जब आपके पास डिग्री, AI स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस तीनों का कॉम्बो होगा तब आपको जॉब हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद भी अगर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से भारत में आपकी जॉब नहीं लग पाती है तो आप हाथ पर हाथ रख के मत बैठो। दुनिया बहुत बड़ी है और कई देश अभी टेक्नोलॉजी में उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां भारत आ चुका है। उन देशों में जॉब लेने का ट्राई करो जहां आपके स्किल्स की डिमांड हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करो। सॉफ्ट स्किल्स यानी आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट जैसी चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा आपका लर्निंग एटीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। ये सारी वो स्किल्स है जिनकी बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बिना इन स्किल्स को डेवलप किए आपके लिए कोई भी जॉब मिलना या जॉब में लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल है। सो अपनी मेन वर्किंग स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने पर भी फोकस करो। तो आज से ही अपनी लाइफ और अपने करियर को 10x बेटर करने में लग जाओ और कमेंट्स में लिखो कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही नॉलेज से ओवरलोडेड वीडियोस देखते रहना है तो अभी स्किल्स को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।